दोस्तों रॉबिक क्यूब के 8 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, उन 8 स्टेप्स को हमें एक एक करके सॉल्व करना पड़ता है और जब हम आखिरी 8वें स्टेप पर पहुंचते हैं तो हमारा सारा का सारा ये वाला जो रॉबिक क्यूब है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अभी ये देखिए, अभी मेरे हाथ में एक रॉबिक क्यूब है जो कि सारा का सारा सॉल्व शुदा है। सारे के सारे कलर अपनी अपनी जगह पर हैं। तो आज की वीडियो में क्योंकि हमने देखना है कि रॉबिक क्यूब सॉल्व कैसे होता है, तो जल्दी से इसके सारे के सारे कलर्स को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से, ताकि जब इसके सारे के सारे कलर्स मिक्स हो गए तो हम इसको स्टेप नंबर 1 से लेकर 8वें स्टेप तक मुकम्मल डिटेल के साथ, मुकम्मल तफसील के साथ इसको देखेंगे और समझेंगे कि ये सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने इस पूरे रॉबिक क्यूब के कलर्स को मिक्स कर दिया है। ठीक है, अब कोई भी कलर अपनी जगह पर नहीं है, तो अब हम इस रॉबिक क्यूब को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको शुरू में बताया कि इसके छोटे छोटे 8 स्टेप हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है कि जब भी आपने रॉबिक क्यूब को सॉल्व करना है तो ये जो येलो का सेंटर वाला पीस है ये आपको ऊपर रखना है। जैसे कि ये येलो का सेंटर वाला पीस है तो उसको मैंने ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, जैसे ही आप दोस्तों येलो का सेंटर ऊपर रखते हैं तो उसके नीचे वाला यानी इसके अपोजिट, तो ये ऊपर वाला है, इसके नीचे वाला सेंटर कौन सा हो जाएगा? वाइट। यानी वाइट के सेंटर वाला जो पीस है वो नीचे आ जाएगा इस तरह से, और येलो के सेंटर वाला पीस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों हमने इस तरह से रॉबिक क्यूब को रखने के बाद स्टेप नंबर फर्स्ट की तरफ जाना है। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है? ये जो येलो का सेंटर आपने ऊपर रखा हुआ है दोस्तों, इसके ये वाले जो 4 सेंटर्स हैं यहाँ पर हमें वाइट पीस लेकर आना है। ठीक है, यहाँ पर तो कैसे लेकर आएंगे? आपने रॉबिक क्यूब को इस तरह से घुमाना है और यहाँ पर जो वाइट पीस हैं इस तरह से लेकर आने हैं। ये देखिए, एक वाइट पीस आ गया है। इसी तरह हम बाकी इन वाइट पीसेस को भी लेकर आएंगे। इससे हमारा दोस्तों जो फर्स्ट स्टेप है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से हमने करना क्या है, यहाँ पर वाइट पीस लेकर आने, 1 2 3। अभी क्या है, एक वाइट पीस मिसिंग है, तो उस वाइट पीस को भी हम जल्दी से यहाँ पर ढूंढ कर लेकर आएंगे। इससे हमारा जो फर्स्ट स्टेप है रॉबिक क्यूब का वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, 1 2 3 4, चारों जो येलो के सेंटर वाले पीसेस थे, हमें वाइट चाहिए थे, वो चारों के चारों वाइट पीसेस आ गए हैं। तो इससे हमारा क्या हुआ है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप 2 क्या है दोस्तों? येलो वाला सेंटर आपको ऊपर ही रखना है। ठीक है, फिर ये जो नीचे वाला वाइट सेंटर वाला हिस्सा है ना, ये वाला वाइट पीस वाला, ठीक है, इसको आपने नीचे रखना है। स्टेप नंबर 2 में आपने करना क्या है कि ये जो वाइट सेंटर वाला नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पर आपको वाइट पीसेस का प्लस बनाना है इस तरह से। ठीक है, जैसे मैं आपको फिंगर से बता रहा हूँ, बिल्कुल आपने उसी तरह से वाइट पीसेस का इस तरह से प्लस बनाना है। कैसे बनाएंगे? वाइट को नीचे रखेंगे, येलो को ऊपर रखेंगे। फिर दोस्तों हम ये जो फर्स्ट टाइम में वाइट पीस लेकर आए हैं ये वाले, ठीक है, इन वाइट पीसेस को हम इस तरह से घुमाकर नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, कैसे लेकर जाएंगे? फर्ज करें ये एक वाइट पीस है, इसके नीचे ऑरेंज है, तो वाइट के नीचे जो कलर होगा हमें उस नीचे वाले कलर को उसके सेंटर वाले कलर से मैच करना है। अभी क्या है, वाइट, वाइट के नीचे क्या है? ऑरेंज। तो हम क्या करेंगे, वाइट के नीचे क्योंकि ऑरेंज है तो ऑरेंज को इस तरह से हम ऑरेंज के सेंटर से मैच कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये ऑरेंज है तो ऑरेंज ऑरेंज के सेंटर से मैच हो गया। मैच करने के बाद जिस वाइट के नीचे वाले कलर को हमने उसके सेंटर से मैच किया है, उस वाइट को दोस्तों हम इस तरह से घुमाकर नीचे की तरफ ले जाएंगे। ये वाइट था, इसके कलर को हमने मैच किया, तो इस वाइट को हम इस तरह से घुमाकर नीचे ले गए, यानी कि जो वाइट यहाँ पर था वो हम नीचे लेकर आ गए हैं, क्योंकि हमें वाइट पीसेस का प्लस बनाना है। तो दोस्तों हम इसी तरह सारे जो वाइट पीस हैं इनको इसी तरह से नीचे लेकर जाएंगे। ठीक है, ये वाइट, इसके नीचे कौन सा है? ब्लू है, तो वाइट के नीचे ब्लू है, तो ब्लू को सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके सेंटर से मैच करेंगे। मैच करने के बाद ये वाला वाइट हम इस तरह से घुमाकर नीचे ले जाएंगे। ठीक है, फिर ये वाला वाइट, इसके नीचे ग्रीन है, तो ग्रीन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सेंटर से मैच करेंगे। मैच करने के बाद ये वाला वाइट हम इस तरह से घुमाकर नीचे ले जाएंगे। फिर ये वाला वाइट, इसके नीचे रेड, रेड के सेंटर से ऑलरेडी मैच है, मैच करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस वाइट को हम घुमा के इस तरह से नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए, फर्स्ट टाइम में जो हम वाइट पीस लेकर आए थे येलो के सेंटर वाले, इन चारों जो वाइट पीस थे इनको हम नीचे लेकर गए हैं। और ये देखिए दोस्तों, आपका जो वाइट पीसेस का प्लस बनाना था स्टेप नंबर 2 में, वो हमारा बन चुका है। तो स्टेप नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ कि कॉर्नर में कोई भी कलर है, ठीक है, यहाँ पर वाइट है, रेड है, येलो है, हमें उससे गरज नहीं है। ठीक है, हमें क्या है, सिर्फ इस स्टेप को देखना है। अगर हमारा प्लस बन रहा है तो स्टेप नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों छोटे छोटे स्टेप्स हैं, हमें इन स्टेप्स को एक एक करके सॉल्व करते जाना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों स्टेप नंबर 3 को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम एक फार्मूला है उसको देख लें, क्योंकि हमारा जो आगे का 90% रॉबिक क्यूब है वो इसी फार्मूले से सॉल्व होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि उस फार्मूले को हम वीडियो के शुरू में ही, स्टेप नंबर 3 के शुरू में ही देख लें। तो वो फार्मूला क्या है दोस्तों? फ़र्ज़ करें आपने इस तरह से रॉबिक क्यूब पकड़ा हुआ है, ये रॉबिक क्यूब का ऊपर वाला हिस्सा है, ये राइट हैंड वाली लेयर है, ये लेफ्ट हैंड वाली लेयर है, और ये ऊपर वाली लेयर है रॉबिक क्यूब की। तो इस फार्मूले में दोस्तों सिंपल 4 मूव्स होती है। ठीक है, अगर ये फार्मूला आप राइट हैंड से लगा रहे हैं तो सबसे पहले राइट हैंड वाली लेयर को इस तरह से ऊपर करना है। ठीक है, फिर ऊपर वाली लेयर को आपने लेफ्ट कर देना है,
फिर राइट वाली लेयर डाउन करनी है और फिर ऊपर वाली लेयर को वापस राइट की तरफ इस तरह से कर देना है। ठीक है, एक बार फिर देख लें, राइट वाली लेयर ऊपर, ऊपर वाली लेयर लेफ्ट, राइट वाली लेयर डाउन, ऊपर वाली लेयर वापस राइट की तरफ इस तरह से। ठीक है, और अगर यही फार्मूला दोस्तों हमें लेफ्ट हैंड से लगाना पड़े तो कैसे लगाएंगे, बिल्कुल सेम, लेकिन उसकी अपोजिट, यानी पहले लेफ्ट वाली लेयर को ऊपर करेंगे, फिर ऊपर वाली लेयर राइट करेंगे, फिर लेफ्ट वाली लेयर डाउन करेंगे, फिर ऊपर वाली लेयर वापस लेफ्ट की तरफ इस तरह से। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का फार्मूला। ठीक है, इसको जहन में बिठा ले, क्योंकि इस फार्मूले से हमारा जो आगे का 90% रॉबिक क्यूब है वो सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों स्टेप नंबर 3 में आपने करना क्या है, येलो वाले सेंटर को ऊपर रखना है। ठीक है, फिर ये जो नीचे वाला वाइट सेंटर वाला था ना सेंटर, यहाँ पर आपको सारे के सारे वाइट पीस लेकर आने हैं, यानी कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर आपको सारे के सारे वाइट पीसेस लेकर आ जाने हैं और ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा जो है वाइट पीसेस से कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पर सारे के सारे वाइट पीस लेकर आ जाएंगे और ये हिस्सा हमारा सारा का सारा वाइट पीसेस से कंप्लीट हो जाएगा, तो दोस्तों ये वाली जो हमारी फर्स्ट लेयर है ये कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले वाइट पीस लेकर आने हैं, ये वाली लेयर खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जल्दी से यहाँ पर वाइट पीस लेकर आते हैं। कैसे लेकर आएंगे, वाइट को नीचे रखेंगे, येलो को ऊपर रखेंगे, फिर दोस्तों ये वाले जो वाइट पीस मिसिंग है, इन वाइट पीसेस को हम ऊपर वाले रॉबिक क्यूब में ढूंढेंगे। ठीक है, फर्ज करें ये दोस्तों एक वाइट पीस हमें मिल गया। ठीक है, अभी इस वाइट पीस के साथ दो और कलर्स हो गए। ठीक है, तो इस वाइट के साथ क्या है, एक ऑरेंज है और साथ में ब्लू है। तो हमें क्या करना है, वाइट के साथ जो दो कलर्स हो गए, हमें उन दो कलर्स को उनके सेंटर से मैच करना है। कैसे, जैसे कि वाइट के साथ ऑरेंज और ब्लू है, तो ऑरेंज ये ब्लू है, ये ब्लू ब्लू के सेंटर से मैच कर गया है। ठीक है, ये वाला ऑरेंज है, ये वाला रेड का सेंटर है, तो ये कॉर्नर, ये सेंटर जो है मैच नहीं कर पा रहा। ये देखिए ब्लू ब्लू के सेंटर, ऑरेंज है, तो ये मैच नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमें दोनों कलर को उसके सेंटर से मैच करना है। तो ऊपर वाली लेयर को इस तरह से घुमा देंगे। अभी देखते हैं, ब्लू ब्लू के सेंटर से मैच, और ये क्या है, ऑरेंज, तो ऑरेंज ऑरेंज के सेंटर से मैच हो गया। ठीक है, दोनों कलर जो हैं वो अपने सेंटर से मैच हो गया है। देखिए ऑरेंज ऑरेंज, ब्लू ब्लू। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, मैंने आपको स्टेप नंबर 3 के शुरू में एक फार्मूला बताया था, उस फार्मूले को हमने यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, वाइट पीस जो है वो राइट हैंड कॉर्नर वाला है, राइट हैंड कॉर्नर वाले वाइट पीस का हमने कलर को मैच किया, तो राइट हैंड वाला फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट। ठीक है, वाइट पीस नीचे नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, दूसरी बार यही फार्मूला लगाएंगे। दूसरी बार क्या है, कलर मैच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैच होंगे। ठीक है, ये देखिए वाइट है, इसके साथ ब्लू और ऑरेंज, तो ऑरेंज ऑरेंज, ब्लू ब्लू। ठीक है, मैच करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट। वाइट पीस नीचे नहीं आया, तो फिर से डायरेक्ट फार्मूला, कलर मैच करने की जरूरत नहीं है, आप लेफ्ट डाउन राइट। वाइट पीस नीचे नहीं आया, फिर से आप लेफ्ट डाउन राइट, यानी कि वाइट पीस जैसे ही नीचे नहीं आता हमें उस वक्त तक फार्मूला लगाते जाना है। ठीक है, ये देखें वाइट पीस नीचे आ गया है। अभी हमारे पास क्या है, 3 वाइट पीस मिसिंग है, तो इन तीनों वाइट पीसेस को भी हम इसी तरह से नीचे लेकर आएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, वाइट पीस को ढूंढना है, फिर दो कलर्स को मैच कर देना। वाइट के साथ रेड और ग्रीन है, तो हम क्या करेंगे, इस रेड और ग्रीन को इसके सेंटर से घुमा के मैच कर लेंगे। रेड रेड के सेंटर से मैच, रेड रेड के सेंटर से मैच, और ये वाला ग्रीन ग्रीन के सेंटर से मैच। मैच करने के बाद फिर फार्मूला आप लेफ्ट डाउन राइट। वाइट नीचे नहीं आया, फिर से आप लेफ्ट डाउन राइट। अभी भी वाइट नीचे नहीं आया, आप लेफ्ट डाउन राइट। कलर्स को आपने सिर्फ एक बार मैच करना है, उसके बाद डायरेक्ट फार्मूला। ठीक है, इस तरह से आप लेफ्ट डाउन राइट। ये देखिए वाइट पीस नीचे आ गए, अभी सिर्फ क्या है, 2 वाइट पीस मिसिंग है, तो उन 2 वाइट पीस को भी हम ढूंढ कर यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले वाइट पीस को ढूंढा, फिर कलर्स को मैच किया। वाइट के साथ ब्लू और रेड है, रेड रेड के सेंटर से मैच, ये वाला ब्लू ब्लू के सेंटर से मैच, कलर मैच, तो फिर फार्मूला आप लेफ्ट डाउन राइट। वाइट नीचे नहीं आया, आप लेफ्ट डाउन राइट। वाइट नीचे नहीं आया, आप लेफ्ट डाउन राइट। ठीक है, अभी भी वाइट नीचे नहीं आया, आप लेफ्ट डाउन राइट। वाइट नीचे नहीं आया, आप लेफ्ट डाउन राइट। वाइट नीचे आ गया है। ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ एक कॉर्नर बच गया है जहाँ पर वाइट पीस नहीं है, तो सबसे पहले हम उस वाइट पीस को ढूंढेंगे। ये देखें इसके नीचे वाली लेयर में वाइट पीस नज़र आ रहा है, इसके साथ ऑरेंज और ग्रीन, ग्रीन ग्रीन के सेंटर से मैच, ऑरेंज ऑरेंज के सेंटर से मैच, तो फिर फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट। वाइट नीचे नहीं आया, फिर से आप लेफ्ट डाउन राइट। वाइट नीचे नहीं आया, आप लेफ्ट डाउन राइट। वाइट नीचे नहीं आया, आप लेफ्ट डाउन राइट। ये देखे दोस्तों वाइट पीस आ गया है। ठीक है, तो जो नीचे वाला हिस्सा था वाइट सेंटर वाला, वो सारा का सारा वाइट पीसेस से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम यहाँ पर सारे के सारे वाइट पीस लेकर आएंगे, हमारी दोस्तों ये वाली फर्स्ट लेयर कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर सारे के सारे वाइट पीस लेकर आ गए हैं, तो हमारी फर्स्ट लेयर भी कंप्लीट सॉल्व हो गई है। तो स्टेप नंबर 3 दोस्तों आपका सॉल्व हो गया है। अगर आपको वीडियो की यहाँ तक समझ आ गई है, तो आपने वीडियो को एक बार लाजमी लाइक कर देना है, और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर न्यू हैं, तो आपने हमारे यूट्यूब के चैनल को भी एक बार लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप 4 क्या है,
व्हाइट को नीचे रखना है, येलो को ऊपर रखना है। फिर दोस्तों जिस तरह से हमने स्टेप नंबर 3 में फर्स्ट लेयर को सॉल्व किया, इसी तरह अब हम क्या करेंगे, इस सेकंड वाली लेयर को सॉल्व करेंगे स्टेप नंबर 4 में। ठीक है, तो किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है, आपने क्या करना है, ये जो येलो के सेंटर वाले पीसेस हैं इनको आपने सॉल्व करना है। इनको किस तरह सॉल्व करना है, फर्ज करिए ये येलो का सेंटर वाला पीस है, इसके ऊपर या नीचे दोनों साइड में से अगर कोई भी कलर येलो आ रहा हो तो हम इस पीस को सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे कि ये देखिए येलो का सेंटर वाला एक पीस है, इसके नीचे वाले कलर में येलो आ रहा है, तो इस पीस को हम सॉल्व नहीं करेंगे, फिर आगे चले जाएंगे। ठीक है, अभी दूसरा सेंटर वाला पीस देखते हैं। ये पीस है, इसके नीचे वाले कलर में भी येलो आ रहा है, इस पीस को भी नहीं सॉल्व करेंगे, आगे चले जाएंगे। ये पीस है, इसके ऊपर वाले कलर में येलो है, इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे, आगे चले जाएंगे। ये पीस है, इसमें ग्रीन और रेड है, इसमें येलो का सेंटर नहीं है, येलो कलर नहीं आ रहा, तो इस पीस को हम सॉल्व कर सकते हैं। येलो वाले सेंटर पीस को हमने क्यों सॉल्व नहीं करना दोस्तों, क्योंकि येलो का सेंटर ऊपर है। जब हमारा रॉबी क्यूब सॉल्व होगा तो सारे के सारे येलो जो है वो ऊपर आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अभी हमें सेकंड लेयर को सॉल्व करना है, तो सेकंड लेयर में येलो आना ही नहीं है, इसलिए हम उस पीस को सॉल्व करेंगे जिसमें येलो ना हो। जैसे कि ये पीस है, इसमें रेड है और ग्रीन है। अब आपने करना क्या है कि जिस पीस को आपने सॉल्व करना है उसके नीचे वाले कलर को उसके सेंटर से मैच करना है। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि हमने करने सेंटर से मैच है। ठीक है, नीचे क्या है ग्रीन, तो हम क्या करेंगे, ग्रीन को ग्रीन वाले सेंटर से मैच करेंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह से ग्रीन ग्रीन के सेंटर से मैच। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमने मैच किया है इसको हमने सामने रख लेना है, इसके ऊपर वाले कलर का सेंटर देखना है किस तरह है। ऊपर वाले कलर का सेंटर या लेफ्ट हैंड की तरफ होगा या फिर राइट हैंड की तरफ। ठीक है, तो ये बात आपने लाजमी अपने जेहन में बिठा लेनी है कि अगर ऊपर वाले कलर का सेंटर आपके राइट हैंड की तरफ हो तो आपने ऊपर वाली लेयर को लेफ्ट की तरफ इस तरह से मोड़ देना है। ठीक है, और अगर दोस्तों ऊपर वाली लेयर का सेंटर लेफ्ट हैंड की साइड की तरफ हो तो आपने ऊपर वाली लेयर को राइट की तरफ इस तरह से मोड़ देना है। ठीक है, हमारे केस में क्या है, ऊपर रेड है तो रेड का सेंटर हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली लेयर को राइट की तरफ मोड़ेंगे, सेंटर लेफ्ट हैंड की तरफ, तो लेफ्ट हैंड वाला एक बार फार्मूला। ठीक है, अप राइट डाउन लेफ्ट, यानी ठीक है, यानी कि जिस तरफ सेंटर बन रहा है उसी हाथ वाला हमें फार्मूला लगाना है। तो जैसे ही हम फार्मूला लगाते हैं तो नीचे से एक वाइट पीस दोस्तों ऊपर चला जाएगा, या वो वाइट पीस लेफ्ट कॉर्नर में आएगा या राइट कॉर्नर में। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी समझने वाली है कि अगर वाइट पीस आपका राइट कॉर्नर में आ रहा हो तो आपने रॉबे क्यूब को घुमाकर इस तरह से लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना है। ठीक है, और अगर वाइट पीस लेफ्ट कॉर्नर में आ रहा हो जैसे कि हमारे केस में आ रहा है, तो हमने क्या करना है, रॉबे क्यूब को घुमाकर इस तरह से राइट हैंड में पकड़ लेना है, और फिर जिस हाथ से रॉबे क्यूब पकड़ा हुआ है उसी हाथ वाला हमें एक बार फार्मूला लगाना है। रॉबे क्यूब हमने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है तो राइट हैंड वाला एक बार इस तरह से फार्मूला। ठीक है, ये देखिए व्हाइट पीस भी नीचे आ गया, ये दो भी सॉल्व हो गए, ये दो भी सॉल्व हो गए। लेकिन दोस्तों हमारी सेकंड लेयर अभी कंप्लीट सॉल्व नहीं हुई, तो फिर से हम क्या करेंगे, येलो के सेंटर वाले पीसेस को सॉल्व करेंगे और वो पीस देखेंगे जिसमें येलो ना हो। ये पीस इसके नीचे वाले कलर में येलो, ये पीस है इसके ऊपर वाले कलर में येलो, ये पीस इसके नीचे वाले कलर में येलो, और दोस्तों ये जो चौथा पीस है इसके नीचे वाले कलर में भी येलो आ रहा है। यानी कि चारों सेंटर वाले जो पीसेज हैं उनके कहीं ना कहीं पर कलर में एक कलर येलो आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा पीस चाहिए जिसमें येलो ना हो, तो अब हम ये करेंगे कि जो सेंटर वाला ये पीस जो है सॉल्व नहीं है, ठीक है, जैसे कि ये देखिए ये सॉल्व नहीं है, तो इस सेंटर वाले एक पीस को हम लेकर जाएंगे ऊपर और एक येलो वाला जो सेंटर वाला पीस है उसको नीचे लेकर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब ये वाला पीस ऊपर जाएगा तो इसको हम सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें येलो नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, ये वाला पीस हम ऊपर जाते हैं तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड वाला फार्मूला लगाएंगे, अप लेफ्ट डाउन राइट। वाइट पीस नीचे से राइट हैंड कॉर्नर में है तो इसको हम घुमा के लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे और फिर लेफ्ट हैंड वाला इस तरह से फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों येलो वाला जो सेंटर था वो नीचे आ गया है, और रेड और ब्लू जिसमें येलो नहीं है ये सेंटर वाला पीस ऊपर चला गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें येलो नहीं है। सबसे पहले नीचे वाले कलर को उसके सेंटर से, रेड है तो रेड को रेड के सेंटर से मैच करते हैं। अभी ऊपर क्या है, ब्लू, तो ब्लू का सेंटर क्योंकि हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ बन रहा है। ठीक है, अगर सेंटर लेफ्ट की तरफ बन रहा हो तो हमने लेफ्ट हैंड वाला फार्मूला लगा देना है एक बार। सेंटर लेफ्ट हैंड की तरफ तो ऊपर वाली लेयर को ऊपर वाली लेयर जो है हमारी इसको राइट की तरफ मोड़ेंगे, सेंटर लेफ्ट हैंड की तरफ तो लेफ्ट हैंड वाला फार्मूला अप राइट डाउन और लेफ्ट। नीचे से वाइट पीस राइट लेफ्ट कॉर्नर में है तो हम रॉबी क्यूब को घुमाकर राइट हैंड में पकड़ेंगे और फिर राइट हैंड वाला इस तरह से एक बार फार्मूला। ये देखिए ये सॉल्व हो गई है। ठीक है, हमारी अभी क्या है, ये सॉल्व नहीं हुई, ये सॉल्व नहीं हुई, ये सॉल्व नहीं हुई, तो हमने क्या करना है, फिर से यही तरीका अपनाना है। ठीक है, यानी कि येलो के सेंटर वाले पीसेस को सॉल्व करना है और वो पीस देखना है जिसमें येलो ना, ये पीस इसके नीचे ऑरेंज और ऊपर ग्रीन, इसमें येलो नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नीचे वाले को उसके सेंटर से ऑरेंज है तो ऑरेंज को ऑरेंज के सेंटर से, ऊपर क्या है ग्रीन, तो ग्रीन का सेंटर हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली लेयर को राइट की तरफ मोड़ेंगे, सेंटर लेफ्ट हैंड की तरफ, तो लेफ्ट हैंड वाला एक बार फार्मूला अप राइट डाउन लेफ्ट। नीचे से वाइट पीस लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आ गया तो रॉबे क्यूब को घुमा के हमने राइट हैंड में पकड़ लेना है और राइट हैंड वाला फार्मूला लगा देना है इस तरह से। ये देखिए ये भी सॉल्व,
ये भी सॉल्व, ये सॉल्व नहीं हुई, ये सॉल्व नहीं हुई, तो फिर से येलो के सेंटर वाले पीस को सॉल्व करेंगे और वो पीस देखेंगे जिसमें येलो ना हो, ये पीस इसमें ऑरेंज और ब्लू है, इसमें येलो नहीं है, इस पीस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नीचे ऑरेंज है तो ऑरेंज को ऑरेंज के सेंटर से मैच करते हैं। ऊपर क्या है, ऊपर ब्लू, तो ब्लू का सेंटर राइट हैंड की तरफ है, तो ऊपर वाली लेयर हमने लेफ्ट की तरफ मोड़ देनी है, सेंटर राइट हैंड की तरफ, तो राइट हैंड वाला एक बार फार्मूला अप राइट डाउन लेफ्ट। नीचे से वाइट पीस राइट कॉर्नर में आ गया है, रॉबे को हमने घुमा के लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना है और फिर लेफ्ट हैंड वाला इस तरह से एक बार फार्मूला लगा देना है। ये देखिए, ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व और ये भी सॉल्व। तो दोस्तों हमारी जो सेकंड लेयर थी स्टेप नंबर 4 की, वो भी सॉल्व हो गई है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया। अगर दोस्तों आपको स्टेप नंबर 4 तक वीडियो की समझ आ गई है तो वीडियो को आपने एक बार लाजमी लाइक कर देना है। ठीक है, और अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर नहीं हुए हैं तो दोस्तों आपने हमारे यूट्यूब के चैनल को भी एक बार लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 5 की तरफ। स्टेप 5 क्या है दोस्तों, जिस तरह से हमने स्टेप नंबर 2 में वाइट पीसेस का प्लस बनाया था, बिल्कुल उसी तरह अब आपको ऊपर वाली यानी कि येलो सेंटर वाली साइड पर वो येलो पीसेस का प्लस बनाना है, बिल्कुल इसी तरह का। तो कैसे बनाएंगे, कोई सी भी आपने साइड सामने वाली लेनी है। फर्ज करें आपने ये वाली साइड सामने वाली ले ली है और ये ऊपर वाली साइड है, तो आपने क्या करना है, जो साइड आपने सामने वाली ली हुई है इसको आपने एक बार इस तरह से राइट की तरफ मोड़ना है। ठीक है, मोड़ने के बाद फिर से वही फार्मूला जो हम लगाते आ रहे हैं, सामने वाली साइड को राइट की तरफ मोड़ी है तो राइट हैंड वाला फार्मूला अब लेफ्ट डाउन राइट। सामने वाली साइड को राइट की तरफ मोड़ी थी तो अब इसको वापस मोड़ देना है। ये देखो दोस्तों अभी भी प्लस नहीं बना, तो स्टेप नंबर 5 अभी हमारा सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर से हमें यही फार्मूला लगाना है। लेकिन दोस्तों ये देखिए एक आई बन गया है, अगर ये आई बन जाए तो हमें इस आई को ख़राब नहीं होने देना। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा प्लस नहीं बना तो हमें दोबारा फार्मूला लगाना है। अगर यही साइड सामने लेते हैं और इसको राइट की तरफ मोड़ते हैं तो ये देखिए आपका आई ख़राब हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि इस आई को ख़राब नहीं होने देना, तो हम क्या करेंगे, इस साइड को ऐसे ही रहने देंगे, ये वाली साइड सामने वाली ले लेते हैं और क्या करेंगे, इस साइड को अगर हम राइट हैंड की तरफ टर्न करते हैं तो ये देखिए आपका आई ख़राब नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, फिर फार्मूला लगा देंगे अप लेफ्ट डाउन राइट। सामने वाली साइड क्योंकि राइट की तरफ टर्न की थी, अब आपने इसको वापस मोड़ देना है। ये देखिए दोस्तों येलो पीसेस का जो हमें प्लस चाहिए था वो भी बन गया है। तो स्टेप नंबर 5 भी आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 6 की तरफ। स्टेप नंबर 6 में क्या करना है कि ये जो येलो के सेंटर वाले येलो पीसेस हम लेकर आए, इन येलो इनके सेंटर वाले इनके नीचे वाले कलर को हमने उनके सेंटर से मैच करना है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए येलो के नीचे ऑरेंज है तो ऑरेंज को हम ऑरेंज के सेंटर से मैच कर देते हैं। ये देखिए ऑरेंज मैच हो गया है। ठीक है, इसके साथ ये वाला मैच नहीं हुआ, ये मैच नहीं हुआ। तो दोस्तों अगर आपके ये मैच हो रहे हों सारे के सारे तो आपका स्टेप नंबर 6 सॉल्व है। अगर ना मैच हो रहे हैं तो आपने कम से कम दो साइड ऐसे मैच करनी है। ठीक है, यानी कि दोनों साथ साथ मैच करनी है। अभी क्या है, ऑरेंज को ऑरेंज से मैच करते हैं तो एक मैच होती है। अब हम रेड को रेड से मैच करके देखते हैं कि क्या कोई और मैच होती है। रेड मैच हो रही है, ये मैच नहीं हो रही, ये मैच नहीं हो रही, ये भी मैच नहीं हो रही। तो हमें क्योंकि दो साइड मैच चाहिए तो आप ग्रीन को ग्रीन से मैच करते हैं, ग्रीन मैच हो गई और ये देखे दोस्तों आपकी ऑरेंज वाली साइड भी मैच होगी और दोनों साथ साथ मैच हो गई हैं। ठीक है, अभी ये मैच नहीं है, ये मैच नहीं है, इन दोनों को भी मैच करना है। तो ये जो दो साइड मैच हो रही हैं इसकी एक साइड हम रखेंगे पीछे की तरफ, ये मैच है इसको पीछे की तरफ रखा, ये मैच इसको राइट हैंड की तरफ रखा। ठीक है, इस तरह से ये एक मैच पीछे एक मैच राइट हैंड की तरफ। फिर स्टेप नंबर 6 का फार्मूला, इसमें दो मूव ज़्यादा हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, राइट हैंड वाली लेयर को ऊपर करना है, फिर ऊपर वाली लेयर को लेफ्ट, फिर राइट वाली लेयर डाउन, फिर ये जो वाइट पीस ऊपर वाला हम लेफ्ट की तरफ लेकर गए इसको एक बार फिर लेफ्ट की तरफ घुमा देना है, वाइट पीस पीछे चला जाएगा। फिर राइट वाली लेयर को ऊपर करना है, फिर ये वाला वाइट पीस हम वापस लेकर आएंगे, ये सॉल इसको डाउन। और आप देखते हैं ये देखिए रेड मैच, ब्लू मैच, ऑरेंज मैच और ग्रीन भी मैच। स्टेप नंबर 6 भी आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो अब हम दोस्तों बढ़ते हैं स्टेप नंबर 7 की तरफ। ये देखें स्टेप नंबर 6 तक हमारे सारे के सारे सेंटर सॉल्व हो गए हैं, अभी सिर्फ कॉर्नर्स बच गए हैं। तो इन कॉर्नर्स को हम स्टेप नंबर 7 में सॉल्व करेंगे। हमने करना क्या है कि स्टेप नंबर 7 में इन कॉर्नर्स के कलर्स को उनके सेंटर से मैच करना है। ठीक है, हर कॉर्नर के 3 कलर हैं तो एक कलर तो है वो येलो होगा। ठीक है, ये देखें एक कॉर्नर येलो है, बाकी वाले जो 2 कलर्स हैं हमें उन 2 कलर्स को उनके सेंटर से मैच करना है। किस तरह मैच करना है, फर्क करिए ये कॉर्नर है, इसमें येलो के साथ रेड और ग्रीन है, तो रेड रेड के सेंटर से मैच है। ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये मैच नहीं है। ठीक है, तो अभी ये कॉर्नर देखते हैं, इसमें ऑरेंज और ग्रीन, ग्रीन ग्रीन के सेंटर से मैच, ये ऑरेंज है, ये रेड है, ये मैच नहीं। हमें क्या है, कम से कम एक कॉर्नर ऐसा चाहिए जिसके कलर जिसके सेंटर से मैच हो रहे हो। ठीक है, तो अभी ये कॉर्नर देखते हैं, इसमें येलो के साथ ब्लू और ऑरेंज है तो ऑरेंज ऑरेंज के सेंटर से मैच, ये वाला ब्लू है तो ब्लू ब्लू के सेंटर से मैच हो रहा है। ये वो कॉर्नर हमें मिल गया है जिसके कलर इसके सेंटर से मैच हो रहे हों। ठीक है, हमें क्योंकि सारे कॉर्नर्स के कलर्स को मैच करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉर्नर मैच हो रहा है इसकी एक साइड लेफ्ट की तरफ रखेंगे, एक सामने की तरफ। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 7 का फार्मूला, राइट हैंड वाली लेयर ऊपर,
ये ऊपर वाला वाइट पीस है इसको राइट की तरफ, फिर लेफ्ट वाली लेयर ऊपर, फिर ये वाला वाइट पीस लेफ्ट की तरफ, ये सॉल इसको डाउन, लेफ्ट वाला वाइट पीस वापस लेकर आएंगे, ये भी सॉल इसको भी डाउन कर देना है इस तरह से। अब हम देखते हैं ऑरेंज ऑरेंज के सेंटर से मैच, ब्लू ब्लू के सेंटर से मैच, रेड रेड के सेंटर से मैच, ब्लू ब्लू के सेंटर से मैच, ग्रीन ग्रीन, रेड रेड, ठीक है। इसी तरह ऑरेंज ऑरेंज और ग्रीन ग्रीन। तो सारे के सारे जो कॉर्नर हैं वो अपने उनके सेंटर कलर जो है उनके सेंटर से मैच कर गए। अगर दोबारा आपको फार्मूला लगाना पड़े यानी कभी मैच नहीं हुए तो फिर से वो कॉर्नर लेना है जिसके कलर जिसके सेंटर से मैच हूँ, एक को लेफ्ट की साइड रखना है, एक को सामने रखना है, फिर से यही फार्मूला, ठीक है। और अगर इसी तरह तीसरी बार लगाना पड़े तो तीसरी बार भी सेम तरीके से फार्मूला लगाना है। तो स्टेप नंबर 7 दोस्तों आपका सॉल्व हो गया है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 8 की तरफ। इस स्टेप में दोस्तों हमारा सारा का सारा रूबिक क्यूब सॉल्व हो जाएगा और सारे के सारे जो कलर्स हैं वो अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगे। पहले हम क्या करते थे, वाइट वाले हिस्से को नीचे रखते थे और येलो के सेंटर वाले पीस को ऊपर रखते थे। अब हमें क्या करना है, इसके उलट, यानी कि येलो को नीचे ले जाएंगे और वाइट को ऊपर लेकर आ जाएंगे। फिर दोस्तों हमने क्या करना है, इन कॉर्नर्स को सॉल्व करना है, ठीक है। ये जो कॉर्नर हमारे नीचे वाली लेयर है इसको हमने सॉल्व करना है। इनको किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। हर कॉर्नर के ये दो कलर्स और ये दो कलर्स हमें हर कॉर्नर के मैच करने हैं, ठीक है। जैसे कि ये दो और ये दो मैच नहीं है तो ये कॉर्नर हमारा सॉल्व नहीं है, तो इस कॉर्नर को हम सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे दोस्तों वही फार्मूला लगाएंगे जो हम स्टेप नंबर 3 से लगाते आ रहे हैं। राइट हैंड वाला कॉर्नर है तो राइट हैंड वाला फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट, ठीक है। ये देखिए ये दो सॉल्व नहीं हुए, मैंने आपको बताया इकट्ठों को सॉल्व करना है तो फिर से यही फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट, ये दो सॉल्व ये दो भी सॉल्व। तो ये कॉर्नर हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पर बताता जाऊँ कि जैसे ही हम कॉर्नर्स को सॉल्व करने के लिए फार्मूला लगाते हैं, ये देखें तो हमारे सारे के सारे जो रूबिक क्यूब के कलर्स हैं वो थोड़े बहुत मिक्स हो जाएंगे। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि जैसे ही हमारा रूबिक क्यूब सॉल्व होगा सारे के सारे कलर्स अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगे। तो हमें क्या है, सबसे पहले कॉर्नर्स को सॉल्व करना है, बाकी वाला रूबिक क्यूब खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। ये कॉर्नर सॉल्व हो गया, इस हिस्से को सामने रखेंगे, नीचे वाली लेयर को घुमा देंगे और वो कॉर्नर लेकर आएंगे जो सॉल्व नहीं है। ये कॉर्नर सॉल्व नहीं है तो इसको सॉल्व करते हैं, फिर से सेम अप लेफ्ट डाउन राइट, ये दो सॉल्व नहीं हुए तो फिर से आप लेफ्ट डाउन राइट, ठीक है। अभी भी कॉर्नर सॉल्व नहीं हुआ तो जब तक कॉर्नर सॉल्व नहीं होता हमें यही फार्मूला लगाते जाना है, आप लेफ्ट डाउन राइट। सॉल्व नहीं है, आप लेफ्ट डाउन राइट, ठीक है। ये दो सॉल्व, ये कॉर्नर भी सॉल्व हो गया, इस हिस्से को सामने रखा, नीचे वाली लेयर को घुमा दिया। अभी ये कॉर्नर सॉल्व नहीं है तो इसको सॉल्व करते हैं, फिर से सेम आप लेफ्ट डाउन राइट। सॉल्व नहीं है, आप लेफ्ट डाउन राइट, ये दो सॉल्व, तो ये कॉर्नर भी सॉल्व हो गया, इस हिस्से को सामने रखा, नीचे वाली लेयर को घुमा दिया। अभी ये कॉर्नर सॉल्व नहीं है तो इसको सॉल्व करते हैं, फिर से सेम फार्मूला आप लेफ्ट डाउन राइट। सॉल्व नहीं हुआ, आप लेफ्ट डाउन राइट, ठीक है। अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, फिर से आप लेफ्ट डाउन राइट। सॉल्व नहीं हुआ, आप लेफ्ट डाउन राइट। ये देखिए ये दो सॉल्व, ये भी दो भी सॉल्व हो गए, सारे के ये कॉर्नर भी सॉल्व हो गया है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या कोई और कॉर्नर बचा है जिसको हमने सॉल्व करना है। ये कॉर्नर भी सॉल्व है, ये कॉर्नर भी सॉल्व है, ये कॉर्नर भी सॉल्व है, सारे कॉर्नर सॉल्व हैं। तो अब हम इनको इनके कलर वाले साइड से मैच करते हैं। ग्रीन है तो ग्रीन को ग्रीन वाली साइड से मैच कर देते हैं। ये देखिए ग्रीन मैच, ऑरेंज मैच, ब्लू मैच, रेड मैच, वाइट मैच और येलो भी मैच हो गया है। तो दोस्तों आपका सारा का सारा रूबिक क्यूब कलर मैच हो गए हैं और सारा का सारा रूबिक क्यूब जो है वो सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको एक एक स्टेप के बारे में, रूबिक क्यूब के एक एक हिस्से के बारे में बताया कि हमने किस तरह से एक स्टेप से लेकर 8वें स्टेप तक पूरा रूबिक क्यूब सॉल्व करना है। उम्मीद है दोस्तों आपको जो रूबिक क्यूब है वो सॉल्व हो गया होगा और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपका रूबिक क्यूब सॉल्व हो गया है और आपको वीडियो भी अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को एक बार लाजमी लाइक कर देना है, ठीक है। और अगर आप दोस्तों हमारे यूट्यूब के चैनल पर नहीं हैं तो आपने हमारे यूट्यूब के चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। और साथ दोस्तों एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट कर देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। और दोस्तों आपने अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।